नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का स्पेशल ज्योतिष जरा हटके। राहु का महापरिवर्तन मीन राशि पर प्रभाव। अंतिम राशि काल पुरुष की मीन राशि। यहाँ पर आप सबके लिए पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र प्रभावी है। मीन वालों का आपके द्वादश भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, 12वें भाव पर। तो एक बार के लिए सर से पांव तक हिलने के लिए तैयार रहिए। आप वायु में लटकने जा रहे हैं, ये आपको लटका देंगे हवा में। बहुत ज़्यादा हवाई हो जाएंगे आप। हमारे अवध में कहते हैं आउल फाउल बोलना, इधर उधर की बात करना, जिसका वास्तविकता से कोई बहुत सरोकार नहीं रहेगा। बड़ी सारी योजनाएं आने वाले 18 महीनों में आपके मस्तिष्क में आने वाली हैं, बहुतों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर 100 आई तो उसमें से शायद ही किसी योजना पर काम हो पाएगा। अगर हुआ तो अवरोध आएगा और फंस जाएंगे आप। 15 लाख का प्रोजेक्ट लाए, 10 लाख लगा दिए, आगे पैसे नहीं इंतजाम हो पाया, वो 10 भी चला गया। समझिए बात को। मित्र आया, बड़ा बड़ा सब सपना दिखाया, आपसे 20 लाख रुपया लगवाया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, 20 लाख गया। ये आने वाले 18 महीनों में होने वाला है। खैर, लब्बो-लुआब बता दिया, निष्कर्ष बता दिया, लेकिन आइए हर क्षेत्र की जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले मीन वालों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा राहु के इस परिवर्तन का। तो शिक्षा क्षेत्र की बात करें अगर, तो ये पंचम से अष्टम में है, उत्तम प्रभाव देगा। स्पेशली जो बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जिनके लिए विदेश जाकर शिक्षा लेना अगर आपने विचार किया है, तो आपके लिए उत्तम प्रभाव है। ये 18 महीना अच्छा परिणाम देगा। व्यापार की बात करें तो यहाँ स्थिति उतार चढ़ाव से युक्त है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस आपका फंसने के चांसेस बनते हैं, संभलिए। बिजनेस में कोई आपको धोखा देगा, बाहरी व्यक्ति लेन देन करके भाग जाएगा, आपका पैसा मरने वाला है, चैलेंज करते हैं। तो बिजनेस बहुत प्रैक्टिकल और कदम फूंक फूंक कर रखने की सलाह देता है। हमने आपको आगाह कर दिया, हमारा कार्य पूरा हुआ। डरा नहीं रहे, बता रहे हैं जिससे आप सुरक्षित रहें। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। मेहनत खूब करेंगे, उसका पूरा परिणाम मिलेगा, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, बाहर भेजे जा सकते हैं, कंपनी जगह का बदलाव कर सकती है। सरकारी क्षेत्र, यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ अचानक आपके हाथों से बाहर जाएंगी, बहुत संभलिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, फंसाए जा सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी में फंस सकते हैं, ब्लेम लग सकता है, सस्पेंड हो सकते हैं। सावधान रहिएगा, बस सावधानी हटी, खत्म बात। मैरिड लाइफ, यहाँ भी भाई साहब 12वें भाव के चलते शयन सुख प्रभावित होगा। दूर जा सकते हैं, दूर दूर ट्रांसफ़र हो सकता है। मीन राशि, पत्नी कहीं, पति कहीं, आने वाले 1.5 वर्ष तक ये होना तय है, निश्चित है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, प्राइवेट में हैं, तो भी जगह बदलेगा, अलग होने के चांस बनते हैं। मान लीजिए वहाँ भी गुंजाइश नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो विवाद, एक दूसरे के प्रति विवाद, अविश्वास,
आरोप प्रत्यारोप और कुछ दिन के लिए सेपरेशन या घर में ही रहकर कमरे में तनाव, वो उस कमरे में आप उस कमरे में, कुछ ऐसा। मीन्स शयन सुख में कांटे, राहु कांटा है। हम कुछ अपने मन गढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, बहुत आसान सी ज्योतिष है हमारी, क्लिष्ट नहीं है, टिपिकल नहीं है, बहुत इजी वे में बता रहे हैं। राहु कांटा है, 12वां भाव शयन सुख का है, शयन सुख में कांटा आ गया तो कहाँ से 700 पाएंगे। सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल प्रेडिक्शन। लव लाइफ, यहाँ पर भी कुछ गुप्त तो रहेगा, पंचम से अष्टम में है ना, तो कुछ गुप्त तो रहेगा, शक पैदा होगा। अगर मोबाइल एक दूसरे के हाथ लगा तो मामला कुछ गया, तो भैया पासवर्ड उसवर्ड ढंग से लगाइएगा, और एक्स्ट्रा कुछ दाएं बाएं हो रहा होगा थर्ड पार्टी वाला तो संभल जाइएगा। कम कहना, अधिक समझना। हेल्थ, न्यूरो प्रॉब्लम, ब्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, तंत्र क्रिया से पीड़ा आदि। उपाय, गौमूत्र का अपने ऊपर दूरवा से छिड़काव, रोज स्नान के बाद तुरंत। परहेज, नो नॉनवेज, नो पत्थर। कुछ अटक जाए, न सुलझे, उलझ जाए तो नंबर सामने है, व्हाट्सएप करिए, मिलने आ जाइए, बचा लेंगे अगर आप समय से आ गए, नहीं तो भगवान है मालिक। राधे राधे।